फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि 1 से 2 महीने की प्रेगनेंसी को कैसे रिमूव करें। जब भी महिला की अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और महिला प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने पर वो घबरा जाती है कि हमें तो प्रेगनेंसी हो गई है, अब क्या करें हम। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने पर आपको डिसीजन लेना होता है आपकी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मार्केट में बहुत सारी किट अवेलेबल है जिसको खा करके आप आपकी अनचाही प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकते हो। तो आज हम मेपिजेस्ट किट के बारे में जानने वाले हैं कि आप मेपिजेस्ट किट को खा करके आपकी अनचाही प्रेगनेंसी को आप रिमूव कर सकते हो। मेपिजेस्ट किट एक अबॉर्शन पिल्स होती है जिसको खाकर आप प्रेगनेंसी को रिमूव कर सकते हो। मेपिजेस्ट किट में 5 टैबलेट होती हैं जिसमें से एक मिफेप्रोस्टोन की होती है और 4 मिसोप्रोस्टोल की होती हैं। तो आपको सबसे पहले इस किट को लेने का सही तरीका जानना होगा, इसके बाद ही आप किट को लेना होगा आपको, जिससे कि आपको एक ही बार किट को लेने पर आपका जो केस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप अगर कोई भी अबॉर्शन किट लेते हो तो किट लेने से पहले आपको अपना प्रेगनेंसी का टाइम जानना होगा कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितने दिन का है, कितने दिन का नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आपको प्रेगनेंसी का टाइम काउंट करना आना चाहिए। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी का टाइम गलत तरीके से काउंट कर लेते हैं, जिससे कि उनका केस पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। जैसे आपको प्रेगनेंसी का अगर टाइम काउंट करना है तो जैसे आपका पीरियड 1 जनवरी को आया था, अब सेकंड बार आपका पीरियड आने वाला है 1 फरवरी को। अगर आपका पीरियड 1 फरवरी को नहीं आया तो यानी कि आपको 1 मंथ कंप्लीट हो गया। चाहे आपका रिलेशन 15 जनवरी को बनाया आपने या फिर 20 जनवरी को बनाया, तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस दिन से रिलेशन बनाते हैं उस दिन से काउंट करते हैं, तो उनका केस ऐसे में बिगड़ जाता है, क्लियर नहीं होता है। क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है वो ज़्यादा होता है और आप उसको कम बताते हैं, जिससे कि हर मंथ के लिए अलग अलग किट बनाई गई है। इतने मंथ की प्रेगनेंसी इस किट से रिमूव कर सकते हो। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो अच्छे से काउंट करना आना चाहिए आपको। उसके बाद ही आपको किसी भी प्रकार की किट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका केस एक ही बार में क्लियर हो जाए, आपको बार बार इधर उधर ना भागना पड़े, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी ना करना पड़े। तो आपका जनवरी में 1 जनवरी को पीरियड आया था, फिर सेकंड पीरियड आपको 1 फरवरी को आना था, बट आपका पीरियड 1 फरवरी को नहीं आया और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट 5 फरवरी को करके देखा, तो आपके जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 1 मंथ 5 दिन की आपकी प्रेगनेंसी का टाइम काउंट होगा। अगर आपने 5 दिन तक भी वेट कर लिया कि चलो किसी कारण से नहीं आया होगा, तो 5 तारीख तक आ जाएगा, 7 तक आ जाएगा, 9 तक आ जाएगा, लेकिन ऐसे करते करते आपने 10 फरवरी को प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो जो आपके प्रेगनेंसी का टाइम है वो, बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है कि उनको प्रेगनेंसी का टाइम काउंट करना आता ही नहीं है, जैसे उनका 1 जनवरी को पीरियड आया और 1 फरवरी को भी मिस हो गया, वो सोचती रही कि आ जाएगा 1 फरवरी को भी नहीं आया और 1 मार्च आ गया। 1 मार्च तक भी उनका पीरियड नहीं आया, तब जाके उनको पता चलता है कि हमारा पीरियड नहीं आया है, और फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं कि हमें तो 1 महीना ही हुआ अभी। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है आपका काउंट करने का। अगर 1 मार्च को आपका पीरियड आया है तो आपको 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको प्रेगनेंसी का टाइम अच्छे से काउंट करना आना चाहिए, कि जिस बार हमारा पीरियड आया तभी से आपका प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो काउंट होता है। फिर जिस तारीख को मिस हुआ यानी कि 1 महीना आपका कंप्लीट हो जाता है। महीना पूरा होते ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद ही आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में आपको किसी भी प्रकार की किट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखकर ही आपका डोज फिक्स करते हैं कि आपकी उम्र क्या है, आपका वेट कितना है, आपका प्रेगनेंसी का टाइम कितना है। आप किट को ले रहे तो फर्स्ट बार ले रहे हैं या सेकेंड बार ले रहे हैं या थर्ड बार ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी तो नहीं है। ऐसे सारी कंडीशन को देखकर ही डॉक्टर आपको जो प्रेगनेंसी रिमूव करने वाली टैबलेट है उनका डोज फिक्स करते हैं। अगर जनरली डोज देखा जाए तो
तो आपको सबसे जो बड़े वाली टैबलेट होती है वो मिफेप्रोस्टोन की होती है। वो टैबलेट आपको स्टार्टिंग के दिन ले लेना है। जैसे आज आपने बड़ी वाली टैबलेट ले ली, फिर कल का आपको गैप देना है। और परसों के दिन आपको 2 टैबलेट सुबह लेना है, 2 टैबलेट शाम को लेना है। ये हम मिफिडेस्ट किट के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट में और भी बहुत सारी किट अवेलेबल होती है, जैसे अनवांटेड किट होती है, क्लियर किट होती हैं, कॉन्ट्रा किट होती हैं, खुशी एम्प्टी किट होती हैं, एम्प्टी किट होती हैं। तो बहुत सारी किट होती है, सभी का डोज अलग अलग होता है। हम आज मिफिडेस्ट किट के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम 40 से 45 दिन की प्रेगनेंसी है आपकी, उसको ये किट बहुत अच्छे से अवॉइड कर देती है। आपको सबसे फर्स्ट वाली टैबलेट फर्स्ट दिन लेना है, फिर 1 दिन का गैप देना है। उसके बाद तीसरे दिन आपको 2 टैबलेट सुबह लेना है और 2 टैबलेट शाम को लेना है। इस टैबलेट को आप अगर ऐसे नहीं लेना चाहते हो, रोज़ाना लेना चाहते हो, तो आप इसको 24 घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं। जैसे आपने जो बड़ी वाली टैबलेट है वो आज रात को ले ली, 8 बजे ले ली, फिर 2 टैबलेट बचती है वो कल रात को 8 बजे ले ली, फिर 2 टैबलेट और रहती है उनको परसों रात को 8 बजे ले ली। अगर आप इस तरीके से भी लोगे तो आपका केस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब आप बड़ी वाली टैबलेट लेते हैं, मिफेप्रोस्टोन की लेते हैं, उसके बाद आपके शरीर में किसी भी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप 2 टैबलेट लेते हैं, उसके 4 से 6 घंटे के बाद आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। जब आपके पीरियड शुरू होते हैं तो आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। और जिनके पीरियड शुरू नहीं होते हैं उनको 2 टैबलेट और खा लेना है अगले दिन। जब आपका डोज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी आपको 7 दिन तक इंतज़ार करना है। किसी किसी को क्या होता है कि किट पूरी खाने के बाद भी पीरियड नहीं आते हैं, तो ऐसे में आपको 7 दिन तक इंतज़ार करना होता है, क्योंकि इस टैबलेट का आपके शरीर पर 7 दिन तक असर रहता है। तो किसी किसी के पीरियड जो किट है ये ख़त्म होने के 2 से 3 दिन बाद भी पीरियड शुरू हो जाते हैं, किसी के 5 दिन बाद भी पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। आपने किट ले ली और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हुई तो आपको इंतज़ार करना है। हो सकता है आपको 1 हफ्ते से पहले आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए। पर ध्यान रखिए कि जब भी आप किट को ले रहे हैं तो किट को लेते समय आपको उल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किट ले ली और अगर आपको आधे घंटे से पहले उल्टी हो गई तो जो आपकी गोलियां है वो उल्टी के साथ भी बाहर निकल सकती है, जिससे आपका डोज अनकम्प्लीट हो सकता है। अगर आपको उल्टी हो गई तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिएगा और उनको बताइएगा कि हमें उल्टी हो गई, जिसमें हमारी टैबलेट निकल गई है। 40 से 45 दिन की प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो आपकी ब्लीडिंग 6 से 7 दिन तक चल सकती है। स्टार्टिंग में आपकी ब्लीडिंग थोड़ी सी तेज़ होगी, जो आपका पीरियड आते हैं पीरियड से थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग में आपके क्लॉट भी निकलते हैं। अगर आपको कम ब्लीडिंग होती है, क्लॉट कम निकलते हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि वो पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से टर्मिनेट हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए आप सोनोग्राफी करवा के भी आप पता कर सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी रिमूव हुई है या नहीं हुई है। अगर इन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपका सिर दर्द हो सकता है, जी घबरा सकता है, आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको 2-4 दस्त भी लग सकते हैं, 2-4 उल्टी भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।